नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ। मॉनसून जब भी आता है अपने साथ तमाम बीमारियों की पोटली बांध कर लाता है। बारिश की वजह से भले ही चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाती हो, लेकिन इसकी वजह से लोगों को बाढ़ और अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में नमी के कारण कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बढ़ने लगता है। इसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इन दिनों आंखों की एक बीमारी ने अधिकतर लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। इस बीमारी का नाम है कंजक्टिवाइटिस, जिसे पिंक आई इन्फेक्शन या आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अस्पताल में तेजी से इसके मरीज बढ़ रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे आँख का आना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आँख बिल्कुल लाल हो जाती है। मेडिकल टर्म में बीमारी को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। कंजक्टिवाइटिस क्या है और ये किस वजह से हो रहा है और इसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, तो आइए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आरआर वर्ल्ड न्यूज़ चैनल पर। डॉक्टर के मुताबिक इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में पानी आने निकलता है, आंखों में चुभन भी हो सकती है। कभी कभी आंखों से कोई डिस्चार्ज होता है, जिस वजह से पलकें चिपक जाती हैं, आंखों में सूजन आ जाती है। वहीं कुछ मामलों में अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस में कॉर्निया पर असर पड़ता है तो आंखों से धुंधला भी लगता है। बारिश के मौसम में नमी के कारण कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बढ़ने लगता है। इसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। इसको लेकर कई तरह के भ्रम भी होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति की आंखों में देखने से भी फ्लू हो जाता है। सालों से यह सोच बनी हुई है कि अगर किसी व्यक्ति की आंखों में इन्फेक्शन है और हम उसकी आंखों में देखते हैं तो हमें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि पूरी तरीके से भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति की आंखों में फ्लू है और दूसरा व्यक्ति उसकी आंखों में देखता है तो उसको फ्लू नहीं हो सकता। बचपन में अक्सर स्कूल में भी ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती थी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। आंखों में देखने से आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है जब तक कि आप उस व्यक्ति या मरीज का कोई भी सामान इस्तेमाल ना करें। अगर आप संक्रमित व्यक्ति का तौलिया या सामान इस्तेमाल करते हैं या फिर उसकी आंखों के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो ही आपको आई फ्लू हो सकता है। आंखों में होने वाला यह संक्रमण बैक्टीरियल या वायरल दोनों प्रकार का हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ और बारिश के कारण अचानक आंखों की इस बीमारी का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कंजक्टिवाइटिस या पिंक आइज की समस्या के कारण आंखों में लालिमा, खुजली और पानी आते रहना एक आम सी समस्या होती जा रही है। ज़्यादातर मामलों में इसके लक्षण हल्के होते हैं, पर कुछ स्थितियों में इसके गंभीर रूप लेने का भी खतरा हो सकता है। पिछले 10 दिनों से सामान्य फ्लू और आई फ्लू दोनों के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति है। साथ ही पर्सनल हाइजीन को लेकर भी काफ़ी लापरवाही दिखाई जा रही है लोगों के बीच में, जिस वजह से आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आई फ्लू सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क, जैसे उसकी व्यक्तिगत चीज़ों को साझा करने, स्वच्छता का ध्यान न रखने, आंखों की अच्छी से सफाई न करने या दूषित सतह को छूने के बाद उसी के हाथों को छूने से हो जाता है। बिना निकट संपर्क में आए इस संक्रमण से जोखिम नहीं होता है। यह
एक आम गलतफहमी है कि किसी की आंखों में देखने से आई फ्लू फैल सकता है। जब तक आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आंखों से निकलने वाले स्राव के संपर्क में नहीं आते हैं, तब तक इस संक्रमण का जोखिम नहीं होता है। आई फ्लू के वायरस सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल, तौलिए और टिश्यू पर सक्रिय रहते हैं, इसलिए ऐसे किसी भी तरह के सतह को छूने के लिए बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लेना आवश्यक होता है। ज़्यादा भीड़भाड़ वाले वातावरण और संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क के कारण वायरस तेजी से फैल सकता है। ऐसे में बचाव के तरीकों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए। काले चश्मे का इस्तेमाल करें, किसी के भी नज़दीक जाने से बचें, अपनी आंखों को साफ रखने की कोशिश करें। आंखों से कीचड़ या डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे कॉटन से साफ करते रहें। डॉक्टर के बताए एंटीबायोटिक ड्रॉप और लुब्रिकेंट को टाइम टू टाइम डालते रहें। अगर एक आंख में इन्फेक्शन है तो दूसरी आंख पर इस्तेमाल किया हुआ रुमाल या हाथ ना लगाएं। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बचें। आंखों में किसी तरह की दिक्कत है तो आप अपनी आंखों पर गर्म सेक भी कर सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस होने पर आई मेकअप जैसे काजल, लाइनर और आई शैडो लगाने से बचें। इसका बिल्कुल भी उपयोग ना करें। कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको अपना करके आप काफ़ी हद तक कंजक्टिवाइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। शहद आंखों की इस बीमारी को ठीक करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। आई फ्लू में शहद का इस्तेमाल करने के लिए आप 1 गिलास पानी लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। फिर इसी शहद वाले पानी से अपनी आंखों को धोएं। शहद वाले पानी से आंखों में होने वाली जलन और दर्द को जल्दी से दूर किया जा सकता है। गुलाब जल के बारे में कौन नहीं जानता। आई फ्लू से निजात पाने के लिए आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। गुलाब जल आँखों में होने वाले कीटाणुओं से लड़ता है। गुलाब जल आई फ्लू से होने वाली तकलीफ़ों को कम करता है और आँखों को आराम पहुँचाता है। आपको बस गुलाब जल की 2 बूंदें आँखों में डालनी है। आपके सभी के घर में आलू पाया जाता है। आई फ्लू होने पर आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू की तासीर क्योंकि ठंडी होती है, इसलिए ये आई फ्लू से होने वाली दिक्कतों को कम कर सकता है। आपको बस एक आलू के टुकड़े को काटना है, फिर इसे अपनी आँखों पर रखना है। आँखों पर आलू की स्लाइस को 10 से 15 मिनट तक रहने दें। चौथा, आप सभी के घर में आमतौर पर तुलसी का पौधा तो होता ही है। तुलसी कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तुलसी के कुछ पत्तों को पानी में भिगोकर रात भर के लिए भिगोकर रख दें, फिर सुबह तुलसी वाले पानी से आँखों को धो लें। हल्दी तो हम सभी के घर में पाई जाती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। हल्दी में मौजूद औषधीय गुण आँखों के संक्रमण को रोकने में बहुत मदद कर सकते हैं। थोड़े से गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, फिर रुई और हल्दी से पानी भिगोकर आँखों पर लगाएं। इससे आँखों की गंदगी साफ हो जाएगी, दर्द एवं जलन से राहत मिलेगी। आशा करते हैं कि आप इन सभी नियमों का ध्यान में रखेंगे तथा अपना और अपने घर के सभी सदस्यों का, बुजुर्गों का और बच्चों का ध्यान रखेंगे तथा हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए सावधानी बरतेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आपसे फिर मिलते रहेंगे RR वर्ल्ड में अपर्णा जैन के साथ। नमस्कार।